सोमरो साहब के कैंप से हम लोग निकल रहे हैं। आप लोग सबसे पहले कहीं रुकेंगे, कुछ सामान लेना है, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और उसके बाद हम लोग चन्नन पीर की तरफ जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। रेडी? दूसरे छोटे कहाँ हैं? चार्जिंग कुछ मेरे ख्याल में हो चुकी है। बस काम चल जाएगा वहाँ तक। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर। इस दिन हम लोग आम दिनों में यानी पिछले सालों में इस दिन हम लोग डीआई खान से अभी भी बल्कि नहीं 3 बजे रवाना हो रहे होते हैं और ये पहली बार है कि दिन 11 बजे हम लोग चोलिस्तान से एग्ज़िट हो रहे हैं। और बस अगर टाइमली कंप्लीट होता है तो यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे। मिठड़ा मोड़ मेरे ख्याल में कोई बता रहे थे, ये जाते हुए मेरे जहन में आया, लेकिन बस मैंने कहा शायद थोड़ा आगे से जाए। तो अल्लाह करे कि रोड खूबसूरत हो, मज़े का हो। आ जाओ जी, आ जाओ, तुसी आ जाओ। सिंगल रोड में फिर ये तो होगा। ये देखिए माशाल्लाह, मतलब ये वही रेगिस्तान है चोलिस्तान और रोही, जिसके रोही भी कहते हैं, चोलिस्तान भी कहते हैं। और ये देखें अब ये ग्रीनलैंड बन चुका है, ये सोलर की वजह से और ये जो पानी के निज़ाम की वजह से। पानी से ज़िंदगी है, सही कहते हैं। माशाल्लाह देख खूबसूरत बना हुआ है। मिठड़ा बंगला, ये रोड सीधा आता है वहाँ से लेके यहाँ तक। ये कोई मिठड़ा बंगला है और यहाँ से हमने राइट साइड पे टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद ये पता चलता है कि आगे कितना मज़ीद रहता है। अगर मैं सड़क की बात करूँ तो अब तो खैर ये सही है, पीछे वो है बरल ठीक है बाइक के लिए, ऐसे ऐसे करके कम से कम रेत से बेहतर है। अब ये है जी 2.5 सीधा जाना है, उसके बाद ये बताता जाएगा। और 33 मिनट रहते हैं और नीचे नज़र नहीं आ रहा मुझे, देख लेते हैं। 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। मिठड़ा बंगला 2 किलोमीटर। शमशेर भाई ने वो बात की है जो मुझे अक्सर कहता रहता है। हाँ, मुझे कौन कहता रहता है? मुझे कहते रहते हैं बासित भाई कि अरे आ जाओ भाई, एक बंदे का काम नहीं है कितने है यार। शाबाशी जवान, माशाल्लाह, गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयलिंग हो गई चैन की। अब यहाँ पे कुछ खाने का देखते हैं। कुछ हल्का सा फुल्का सा मिल जाए खाने को। ये नहीं, ये है। सलाम अलैकुम। बावण दी जाए कितना बर्गर वाला है उस्ताद? अच्छा, ये सामान पिया रहा है। हाँ आओ। तकरीबन 22 और 7 और 9 यानी 30 किलोमीटर, शायद नहीं ज़्यादा हो सके, किलोमीटर सफ़र करने के बाद जगह है। कौन सा नाम है इसका? मिठड़ी बंगला। क्या है? मिठड़ा बंगला। तो उसका जो मेन चौक है, बाज़ार है, वहाँ पे रुके हैं। नाश्ता आज हमने बड़ा लाइट सा किया है। लाइट सा क्या, मतलब सिर्फ चाय पी है।
अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि यार भूख लगी है, तो वो ना ये हंस के आगे भाग गए ना। जैसे बंदा कहता है कि यार ये पूछने वाली बात है, तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना। तो कभी कभी खामोशी आपको बड़ा वो ऐसा किस्म का आंसर होता है। तो मुझे भी भूख लगी हुई थी, और दूसरा जिस रोड पे हम आए हैं थोड़ा सा ख़राब था, तो ऐसे ऐसे हो गया, और वो मज़ीद हमें भूख लग रही था। दोपहर को आपको पता है हम खाना तो खाते नहीं है, तो कुछ ऐसा भी तो पेट भी हो जाए और मतलब मुकम्मल भी ना पाए, ताकि वो तबीयत ख़राब ना हो। तो ये भाई कह रहे हैं कि अगर यजमान वाली साइड से आते तो वो रोड ज़्यादा अच्छा है। वो रोड वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके फिर उधर जाके फिर वापस उस साइड का आना पड़ता है, तो हम बिल्कुल सीधे वहाँ तक पहुँचे। सादा ये 4 हाँ हाँ। बर्गर खा लिया हमने, हमारा कुछ पेट थोड़ा सा भर गया। अभी फिर हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं आगे की तरफ। गैस फिल कराना है, फिलिंग नहीं हो रही यहाँ पे। एक ही बंदा है और उसके पास गैस ख़त्म हो चुकी है, तो आगे जहाँ हमें जाना है वो भी छोटा सा गाँव है, शायद वहाँ पे गैस मिले या शायद नहीं। तो एक दो दोबारा उससे पता करते हैं, अगर उसके पास भी आया तो ठीक, नहीं तो फिर मैकेनिक से काम कराना पड़ेगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं, दोबारा सफ़र जारी है चनन पीर की तरफ। और भूख से मेरा बुरा हाल था, और खाना नहीं था, तो बीच में अब एक और मसला यहाँ पे है, थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं। वो ये है कि यहाँ पे एक दुकान है वन एंड ओनली गैस की, तो गैस उसके पास है नहीं, और उसका सिलेंडर खाली थे, और बंदा उसका गैस लेने गया वो था, पता नहीं कब आएगा। इसके अलावा और कोई दुकान है नहीं। रोड की हालत कुछ इस तरह से है, लेकिन सीन कुछ ऐसे हैं। ये देखें और ये देखें, और ये सामने खूबसूरत किस्म का एक जंगल बना हुआ है। ओए होए क्या बात है, ये व्यू बड़ा खूबसूरत व्यू है। देखें हर रंग के अपनी खूबसूरती। अब ये देखें, तो जनाब हमने ये सामने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे ये मस्जिद के साथ टायर पंचर हुआ, इसका नहीं इसका, तो ये बाइक के रेयर टायर का हवा निकल गई। अब पता नहीं ये क्या सीन है, पंचर ही होगा। तो अब शुक्र है साथ ही दुकान थी, तो मेरे घर में आ रहे हैं बंदे गुजर साहब, इसका पंचर लगवाते हैं बल्कि, और फिर सफ़र शुरू करते हैं। हो गया जी पंचर। क्या सीन था? चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि राह चलते हुए आप पत्थर, ईंट, कील कोई चीज़ उठा लेना, ये एक तो बहुत बड़ी नेकी है। उसका जो सवाब अजर है ना, वो इस तकलीफ से भी बचाता है। तो कोशिश क्या करें कि ऐसी चीज़ जब आपको रास्ते में नजर आए तो उठा लें। सुन लिया, जी अमल भी करना है। चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ हैं बंदे? हमारे आगे निकल गए। पंचर का काम हो गया, और एक जो उसमें 2 पंचर थे, तो मैंने कहा कि यार आप ऐसे करो कि उसको पंचर लगवा दो दोनों के ना, और नई ट्यूब डलवा लें, और जो पहले वाली है तो उसे अपने साथ रख लें। हो सकता है कहीं
डेजर्ट के दरमियान में हमारे साथ ऐसा कोई सीन हो जाए कि बिल्कुल ट्यूब किसी काम की ना रहे, नई भी, अब जाहिर है वो कोई नई का ये तो नहीं है कि वो पंचर नहीं होगी या वो ख़राब नहीं होगी, तो हमारे पास एक बैकअप होता है। तो इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो टायर ट्यूब चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये है कि जो वो उन्होंने चेंज किया और उसके बाद उसको पंचर लगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर कोई नहीं, यही तो मज़ा होता है। अब हमने चैनल पीर होना है और वहाँ से निकलना भी है। अचानक से मंज़र ऐसे हो गया, बदल गया। अब यहाँ पे लग रहा है कि सहरा सहरा है। वैसे तो सारा ही सहरा था, लेकिन अब तो सारा एग्रीकल्चर में तब्दील हो गया है। लेकिन ये जो जगह है, इसे अगर देखें तो ये मतलब वैसे लगता है जो एक जो रोही होता है। हम लोकेशन के मुताबिक तो बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये ही चन्नन पीर है। वेलकम टू चन्नन पीर। अब हमने किन साइड से जाना है? दरबार चन्नन पीर। ये जी मेला लगा हुआ है इस तरफ, और ये पता नहीं अब ये खाना बदोश यहाँ पे रहते हैं या आए हुए हैं, ये नहीं पता। अब ये देखना पड़ेगा इसकी पार्किंग का क्या सीन है।